ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो ज़मीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद हमको जब सूचना मिली तो हमने खुद मंडविया जी से बात की और मंडविया जी ने कहा, हमने बात की भाई इसमें राजनीति जो है बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए है, दरभंगा के भलाई के लिए है, वहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, जाने आने में दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा स्थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निःशुल्क। फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखेंगे। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं, वहाँ तो ये लोग रद्द कर रहे हैं एम्स को। और ये चिट्ठी जो है साफ तौर पे हमने 22/6/2023 को मंडविया जी को हमने ये पत्र लिखा था जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है। इस चीज़ को हम अभी अपने सार्वजनिक भी करेंगे, जो चिट्ठी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया। लेकिन इतनी बड़ी झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी आप सच्चाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बुला करके पूछे स्वास्थ्य मंत्री जी मंडविया जी से, भारत सरकार के, उनसे ये भी पूछे कि हम फोन किए थे कि नहीं किए थे, कि भाई जल्द से जल्द आपको हमने प्रस्ताव दे दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे बिहार राज्य सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट से सब कुछ पास कर दिया, ज़मीन दे दिया, उसकी मिट्टी भराई का काम भी शुरू करवा दिया, फिर भी जो है आप जो है नकार दी। और अब आज के भाषण में हम सुने तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहा देश की। आखिर प्रधानमंत्री को ये इनपुट तो कोई बिहार के ही अब इनपुट दिया है नहीं दिया है, भाई प्रधानमंत्री बात तो ये तय है कि झूठ बोले, कोई भी कुछ बोल देगा वो मान लेंगे क्या? लेकिन उनको ये भी तो पता होना चाहिए ना। वैसे अमित शाह भी झूठ बोले थे, पूर्णिया का हवाई अड्डा खुलवा दिया, प्लेन आना जाना शुरू हो गया। और दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं दरभंगा के बारे में, एम्स के बारे में। तो ये लोग केवल बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये लोग केवल झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी जरूर बोले हैं कि एम्स हम खुलवा दिए वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आरोप तो आप पे लग रहे थे, नीतीश कुमार पे लग रहे थे कि आप लोग जान के नहीं चाह रहे हैं कि मिथिला का विकास हो, वहाँ पे एम्स खुले। आप देखिए ना, हमारा चिट्ठी है, सामने चिट्ठी है, ये सामने चिट्ठी है, कैबिनेट नोट है, 151 एकड़ निःशुल्क भारत सरकार को हम लोगों ने हस्तांतरण करने का काम किया। वहां से टीम आती है, सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में पता चलता रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने इस प्रस्ताव को। और यही नहीं बल्कि हम लोगों का ये भी फैसला कि जो DMCH है उसको भी हम लोग, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसको राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है उसको फिर से हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं।